स्वीडन के दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, चंद रोज़ कबल आपने एक व्लॉग देखा था जिसमें ये बताया गया था कि स्वीडन की एक म्यूनिसिपैलिटी ने घर बनाने के लिए 1 स्वीडिश क्रोन फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से जो है वो ज़मीन देने का फैसला किया है। इस पे आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात आए, बल्कि ये खबर जो है वो पूरी दुनिया के मीडिया में बहुत वायरल हुई और इस पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों ने पूछा कि ये सिलसिला किस तरह से होगा। तो आज के इस व्लॉग में आप लोगों के सवालों के जवाब भी देंगे और जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे भी आपको आगाह करेंगे, और इंटरनेशनल प्रेस ने जो इस खबर को किस तरह से लिया है उसका भी थोड़ा सा जो है वो जिक्र होगा। उस व्लॉग में ये बताया गया था कि जो स्वीडन की सबसे बड़ी झील है उसके साथ एक म्यूनिसिपैलिटी है, उसने लोगों को राग़िब करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बूढ़े लोगों की तादाद ज़्यादा है, नौजवान कम है, उन्होंने उस आबादी के फ़र्क को दूर करने के लिए लोगों को ये जो है वो एक इंसेंटिव दिया कि आप अगर यहाँ पे घर बनाएं तो आपको 1 स्वीडिश क्रोन फ्री मुरब्बा मीटर, अगर इसको पाकिस्तानी रुपयों में लें तो 26 रुपए फी मीटर, और मरले के हिसाब से देखें तो ये तकरीबन 650 रुपए मरला बनती है। तो ये उन्होंने एक्चुअली अप्रैल में ये मुहिम शुरू की। उस वक्त शुरू में तो इस पे कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। आगाज में उन्हें तकरीबन 30 के करीब एप्लीकेशंस मिली और 3 लोगों ने सिर्फ वहां पे वो जगह ली। अच्छा, अब वो जगह का जो रकबा है वो मुख्तलिफ है, वो तकरीबन 7 मुरब्बा मीटर से लेके 1200 मुरब्बा मीटर के दरमियान दरमियान जो है वो एरिया है। उसके बाद ये हुआ कि जो स्वीडिश टेलीविजन है उसने अपनी न्यूज में उसको जब बताया तो फिर ये बात थोड़ी और फैली, और इसके बाद स्वीडन का एक बड़ा अखबार आफ्टन बिलादत उसने भी इस पे जो है वो स्टोरी की। और फिर 26 जून को मैंने इस हवाले से व्लॉग बनाया जो कि आपने देखा। बाद में जनाब 28 जून को CNN ने भी इस पे रिपोर्ट की, फिर इसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने की, फ्रांस के एक अखबार और न्यूज एजेंसी ने की। इस तरह से ये पूरी दुनिया में फैल गया। और इसके बाद जनाब वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटी है उनको जनाब ईमेल्स और फोन कॉल्स आना शुरू हुई, एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से, खुसूसन भारत और पाकिस्तान से बहुत ज्यादा लोग इंटरेस्टेड थे वो प्लॉट लेने के लिए। अब ये बहुत ज्यादा जो है वो इस पे लोगों की इंटरेस्ट थी वहाँ पे उस म्यूनिसिपैलिटी में जो है वो घर बनाने के लिए। अब इस हवाले से बहुत से लोगों के जो सवाल आए हैं कि क्या वहाँ पे अगर घर खरीदने के बाद रेजिडेंस परमिट मिल जाएगा, स्वीडन का वीज़ा मिल जाएगा, नेशनलिटी मिल जाएगी। इसका जनाब मुख्तसर जवाब ये है कि ज़मीन खरीदने से, घर खरीदने से नेशनलिटी नहीं मिलती। इससे पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था कि स्वीडन में प्रॉपर्टी हर कोई खरीद सकता है। ये जो कम्यून म्यूनिसिपैलिटी जो ऑफर कर रही है, किसी भी नेशनलिटी का शख्स इसको खरीद सकता है उस प्लॉट को, लेकिन रेजिडेंस परमिट, जो यहाँ पे रहने का इजाजतनामा है, या जो नेशनलिटी है, वो एक अलग कहानी है, वो जनाब इससे जो है वो नहीं मिल सकती। लिहाजा जो नॉन यूरोपियन लोग हैं उनके लिए मुश्किल है, उनको रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो स्वीडन में रह सकते हैं। जो यूरोपीय सिटीजन्स हैं उनके लिए कदरे आसानी है, लेकिन सबसे ज्यादा आसानी जो है वो नॉर्डिक ममालिक के लोगों के लिए है। वो बगैर किसी शर्त के यहाँ पे आ सकते हैं, रह सकते हैं। नॉर्डिक ममालिक में डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड और फिनलैंड शामिल है, तो उनके लिए सबसे आसान है। दूसरी इसकी शर्त यह है यहाँ प्लॉट खरीदने के लिए कि आपका जो है वो बैंक अकाउंट जो है वो किसी स्वीडिश बैंक में होना चाहिए। स्वीडिश बैंक अकाउंट जरूरी है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो दूसरी शर्त जनाब ये होगी। तीसरी शर्त यह है कि 2 साल के अंदर अंदर आपको मकान बनाना होगा, और अगर आप 2 साल के अंदर अंदर मकान नहीं बनाएंगे तो 1 लाख स्वीडिश क्रोन जो है वो जुर्माना हो सकता है। और उसके अलावा जब आपने वहां पे मकान बनाना है तो जमीन तो आपको वो दे देंगे 1 क्रोन फी मुरब्बा मीटर के हिसाब से, लेकिन वहां कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आपको परमिट लेना पड़ेगा जिसकी फीस 30,000 स्वीडिश क्रोन है। इसके बाद पानी और सीवरेज के लिए आपको 1,70,000 स्वीडिश क्रोन वो देना पड़ेंगे। बिजली का कनेक्शन लेने के लिए आपको 40,000 स्वीडिश क्रोन देना पड़ेंगे। इंटरनेट सर्विस के लिए आपको 30,000 स्वीडिश क्रोन देना पड़ेंगे। तो ये यानी पैसे अजाफी तौर पे आपको देने पड़ेंगे। घर की जो लागत आनी है कंस्ट्रक्शन की, वो
جو لاکھوں کروڑ میں ہو سکتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے. یعنی وہی اردو کا محاورہ ہو گیا کہ دمڑی کی گڑیا اور ٹکا سر منڈائی. یعنی پلاٹ آپ کو 1 کروڑ کا دے رہے ہیں لیکن یہ جو ڈیولپمنٹل ایکسپینسز ہیں، اخراجات ہیں، وہ الگ ہیں، اور اس کے بعد ظاہر جو گھر تعمیر کرنا ہے اس پہ جو ہے وہ الگ سے خرچہ ہوگا. اس کے بعد جناب اگلا یہ ہے کہ اگر گھر بنانے کے لیے آپ نے مورگیج، آپ کو لون لینا ہے، بینک کسی سے لینا ہے، تو آپ نے کمیون کو پہلے بتانا ہے کہ مجھے مورگیج مل جائے گی. تو یہ آپ کو بینک سے بھی جو ہے وہ پہلے اپلائی کرنا پڑے گا. اور پھر سویڈش بینک سے لون لینے کے لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس پرماننٹ ریزیڈنس یا سویڈش نیشنلٹی ہونا ضروری ہے. اور اس طرح کی آفر جو ہے ایک اور کمیون ہے انہوں نے بھی کیا، جو کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ ان کو بے شمار ای میلز آئیں پاکستان سے، انڈیا سے، افریقہ سے، ایشیا سے، آسٹریلیا، امریکہ سے، کیونکہ CNN نے سٹوری بنائی کہ کافی کے 1 کپ کی قیمت سے بھی کم پہ آپ وہاں پہ پلاٹ لے سکتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر جو ہے وہ لوگوں کی اس طرف بہت زیادہ توجہ ہوئی. اب اتنا زیادہ آنے کے بعد جو میونسپلٹی ہے اب انہوں نے اس کی فروخت جو ہے وہ سر دست روک دی ہے 7 اگست تک. 7 اگست کے بعد پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے پروسیس کو بڑھائیں گے. اس حوالے سے جو میئر ہیں اس کمیون کے، انہوں نے کہا جی کہ ایکچولی یہ ایک مارکیٹنگ ٹیکٹک تھا، ہمارا خیال تھا کہ لوگ اس طرف راغب ہوں گے، آئیں گے، ہم نے اس لیے یہ پلاٹ ہمارے پاس بیکار پڑے تھے، ہم نے کہا جی کہ 1 کروڑ کے حساب سے لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگوں کی کیا توجہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا نہیں خیال تھا کہ یہ پوری دنیا میں یہ جو ہے وہ خبر پھیل جائے گی. انہوں نے کہا جی کہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قدرے مذاق بھی لگتا ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ وہ لوگ یہاں پہ پلاٹ خریدیں یا نہ خریدیں یا جو بھی ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہمارا قصبہ جو ہے، ہماری کمیون جو ہے وہ پوری دنیا میں فیمس ہو گئی ہے، لوگوں نے وزٹ کیا، لوگوں نے دیکھا ہے. تو اس لحاظ سے وہ اپنی اس اسٹریٹجی کے لحاظ سے جو ہے وہ کامیاب رہے ہیں. تو بہرحال جناب اس ولاگ کے بعد بہت سے جو آپ کے سوال تھے ان کے جواب تو آپ کو مل چکے ہوں گے. شاید آپ جو ہے وہ جو میئر ہیں اس میونسپلٹی کے یون مونسن، ان کے ساتھ متفق ہوں گے کہ یہ شاید انہوں نے قدرے مذاقی کیا ہے. بہرحال میرا مطلب یہ تھا کہ جو رائٹ انفارمیشنز ہیں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پہنچائی جائیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت.